नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। वो कान्हा का बना रही थी मम्मी गद्दा और तकिया। तकिया तो चूहा लेके भाग गया, बहुत आतंक मचाया यार। आज भी शाम को ना, वो कल के ब्लॉग में आप देखना होगा तो मैं कल डाल दूँगी, क्योंकि अभी तो मैंने कर लिया है एडिट। वो ऊपर से मंदिर पर से भगवान को गिरा दिया, और वो लकड़ी का है। फिर ये मशीन जला दिया। वो लकड़ी के भगवान है, और वो उनको आकार नहीं दिया गया, वो खुद ही वैसे ही प्रकट हुए थे। तो पापा वैसे ही लेके आए थे, और पापा को सपना आया था कि क्या देखे थे इतना तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो लकड़ी का ही है और वो स्वयं आकार गणेश जी का वैसा ही बना हुआ है। तो पापा ने वो पूजा के रूम में ला करके रख दिया था। सूंड वगैरह सब कुछ बना हुआ, मैं आपको कल दिखाऊंगी। और जब शाम को साँझ देने के लिए गई ना अनन्या, मैं नहीं देती क्योंकि मैंने नॉनवेज बनाया हुआ था। तो जब तक शैम्पू नहीं करूँगी तब तक तो छूँगी नहीं। एक मिनट, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है यार। तो मैंने नॉनवेज बनाया हुआ है, तो मैं तो भगवान को भी छूँगी नहीं जब तक मैं शैम्पू करूँगी नहीं। और सर्दी से ऐसे हालत ख़राब है तो मैंने शैम्पू नहीं किया। तो अनन्या ही सांझ पूजा आजकल मम्मी स्कूल का मतलब छुट्टी मिली हुई ना स्कूल से, तो वो कर देती है। मम्मी भी करती है, वो भी करती है, घर में रहती है तो कर देती है। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं करती है, कर देती है। मैंने हैंड को स्टिच कर लिया, बहुत दुख रहा है पता नहीं क्यों। तो वो ऊपर से गिरा दिया था चूहे ने। तो फिर जब मैं गई ना पूजा रूम के, गिरे हुए मैं उठा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो बताया मैंने नॉनवेज बनाया हुआ है, तो फिर मटन बनाया हुआ था। तो वही उठा के फिर उनको जगह पे रखी। तो इतना आतंक मचा है, टूट जाते हैं भगवान जी का सूंड टूट जाता तो खंडित हो जाते, लेकिन भगवान की करिश्मा है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, जैसे थे वैसे ही वो हैं। मतलब खतरनाक आतंक मेरे यहाँ चूहे का है। कोई भी कहता है चूहे को मारना भी नहीं चाहिए, और कहाँ तो मंदिर है ना जहाँ सिर्फ चूहे ही होते हैं। भगवान को नहीं, चूहे को प्रसाद खिलाना पड़ता है, बहुत सारे चूहे होते हैं, इसलिए चूहा को हम लोग मारते नहीं है यार, जो बात सही है। भले वो लोग हम लोग का बहुत कुछ नुकसान कर देता है। मेरा ब्लैंकेट भी वो कुतर दिया, लेकिन फर वाला है ना तो पता नहीं चलता है कहाँ कुतरा नहीं कुतरा, लेकिन बहुत नुकसान कर देता है। और मारने में तो बनता नहीं है। इधर मेरा मिठू पिंजरे में घरड़ घरड़ कर रहा है, उसके पैरों का आवाज़ इसमें भी आ रहा था। मतलब आगे वाले ब्लॉग मैंने सुना था उसमें भी आता, इसमें भी आ ही रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। जब भी मैं कुछ करती या तो ये मशीन चलाएगा या तो ये अपना पिंजरे में घरड़ घरड़ करते रहता है, ये देखो। तो इसलिए मेरे से होता नहीं है, फिर भी कोशिश करती हूँ कि शाम के समय करूँ। तो इनका तो डे और नाइट ही काम चल रहा है, तो वह सब कब करूँ मैं। खैर कोई बात नहीं है। तो हमारे यहाँ चूहे को नहीं मारते, बहुत कोई जाल लगाते, वो जाल क्या बोलते, पिंजरा लगाते हैं ना चूहे को फंसाने के लिए। वो भी बहुत कोई बोला, सजेस्ट किया कि वो लगा लीजिए। कोई कहता है कोई गम आता है इसमें चूहा का पैर चिपक जाता है या चूहा ही पूरा चिपक जाता है, वो लगा लीजिए। और उससे ना फिर बाद में चूहा नहीं निकलता, उसके खाल ही निकल जाते हैं, इतना दर्दनाक मौत। तो इसलिए हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, नहीं मारना चाहिए। ऐसे भी कहते हैं गणेश जी की सवारी है मूषक, समझ में नहीं आता क्या करें नहीं करें, नुकसान पे नुकसान हो ही जा रहा है। भगवान को बिलीव नहीं कीजिएगा, मेरे लक्ष्मी और गणेश को उठा के फ्रिज के सबसे नीचे वाले ट्रे में लेके सुला दिए थे। मैं तो दंग रह गई कि इतना भारी उठा के वो ले कैसे गया। मम्मी को बोला मैंने कि हो सकता है उसका वो अपना बच्चा समझ के लेके गया। और तो और सिर्फ गणेश जी को नहीं ले गया, इज्जत पूर्वक दोनों को ले गए, दोनों को ले गया वो चूहे। और उसके फ्रिज के नीचे वाले ट्रॉली में घुसा करके आराम से रख दिया था, और अच्छे से रखा था, गद्दा बना के, पता नहीं कहाँ से कपड़ा वपड़ा नोच नाच के लाया था, रुइया वुइया उस पर रखा था दोनों को। मैं शॉक्ड हो गई, इतना भारी उठा करके उसने फ्रिज में, इतना भारी उठा के वो फ्रिज में कैसे रखा। मेरे हाथ में दर्द ना बार बार चेंज करना पड़ता है। तो फिर मम्मी पूजा दे रही थी ना, जब पूजा रूम गई तो देखती है क्या आसन पे भगवान ही नहीं, आके मुझे बोलती है नीसू देख क्या हुआ। नीसू ने मम्मी नीसन बोलती है, देख क्या हो गया। मैंने बोला क्या हुआ, मेरी लक्ष्मी गणेश आसन पे नहीं है। मैं भी शॉक्ड हो गई, लक्ष्मी गणेश चलते चलते चले गए घर से बाहर, क्या लक्ष्मी हमारी चली गई क्या माँ। तो मम्मी का मुंह थोड़ा सा उतर गया कि क्या बोल रही है। मैं भी बेहद सा सवाल कर दिया, जवाब दे दिया कि लगता है लक्ष्मी चलते चलते चली गई। तो मम्मी बोलती कहाँ गया, आखिर दोनों का दोनों मतलब कोई नहीं मिल रहा है, लक्ष्मी भी गायब है गणेश जी भी गायब है। तो मैंने कहा ठीक है, ठीक से खोजो, यहीं कहीं होंगे। बाद में खोजते खोजते पता नहीं मम्मी का क्या मन हुआ, तो फ्रिज के नीचे जो ट्रे होता है ना, उसमें आराम से गद्दे के ऊपर दोनों को लिटा दिया था। ये भगवान,
और ऐसे भी कि नहीं फेंक पा, दोनों को एकदम अच्छे से लिटाया गया था, सुला दिया था दोनों को ले जा करके। सोच लीजिए ऐसा कोई होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा होता है। ले गए तो भाई दोनों को ले गए, लक्ष्मी जी को भी और गणेश जी को भी। और उतना भारी है वो, कैसे भी ले गया, उसके अंदर कैसे घुसा है कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि वो पूरा लॉक था। उसके अंदर दोनों गए तो गए कैसे। तो बस यही सब अजीबोगरीब करिश्मा हमारे घर में होती रहती है। कुछ तो कान्हा जी आजकल बहुत लीला करने लगे हैं, जब से आए तब से कान्हा मेरा जो लल्ला बहुत लीला करता है। कहते हैं इनकी लीला को बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग मतलब घर में ही देख देख के दंग हो जाते हैं कि इतने शरारती, सही में ये शरारती ही है। यशोदा माँ ऐसे ही परेशान नहीं रहती थी इनसे, बहुत लीला करते हैं। कहते बताना नहीं चाहिए, बट कोई नहीं, जब मेरे पास समय होगा या फिर मैं स्पेशली ब्लॉग उन्हीं का बनाऊंगी तब उसमें आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी कि हमारे घर में लीला क्या कर रहे हैं। मैं फ़िलहाल यही ब्लॉग आप मेरा एंजॉय कीजिए, और जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और मैं अपने हाथ को थोड़ा सा आराम देती हूँ। तो बस मम्मी पूजा वूजा दे करके यहाँ बैठ गई है। कान्हा का गद्दा सी रही, इसमें कान्हा जी सोएंगे बैठेंगे वो वाला, क्योंकि ना उसमें तकिया जो आया था ना वो सोने लायक नहीं था, और बैठने वाला जो दिया था ना वो ना मतलब बहुत पतला था। इसलिए मम्मी बोली नहीं हम अपने से बनाएंगे, मसलन बनाएंगे। तो वही मम्मी बैठ बैठ करके बना रही थी और मैं देख रही थी। जहाँ मम्मी से नहीं हो रहा था वहाँ मुझसे पूछ लेती थी कितना बड़ा बनाए, क्या करे नहीं करे, वही सब। तो मम्मी सी रही है, मैं बैठ करके देख रही थी। और देखिए कितना छोटा सा तकिया बनाई है, मसलन साइड में रखने के लिए। ये ना ये साइड से खुल इसलिए क्योंकि रेशम का धागा था ना, इसलिए परफेक्ट मतलब मसलन टाइप का नहीं बना, कॉटन कपड़ा नहीं था। और देखिए मम्मी कितने अच्छे से उसमें बिछा रही है, साट साट करके बना रही है एकदम गद्देदार, लल्ला के लिए दिक्कत ना हो भैया। तो मम्मी को सब करने में बड़ा मज़ा आता है। तो वही मम्मी से मैं पूछ रही थी कि ये रुई किस चीज़ का है, मतलब इससे क्या तकिया बन सकता है। तो मम्मी वही बता रही थी कि सब रुई से सब कुछ नहीं बनता है, तकिया बनाने के लिए अलग रुई आती है ना, उससे बनता है। और मम्मी ली भी थी मेरा तकिया बनाने के लिए, लेकिन उससे क्या निकला मैं आपको पता नहीं, वो उस ब्लॉग में मैंने दिखाई हूँ कि नहीं दिखाई हूँ, अगर नहीं दिखाया होगा तो फिर दिखाऊंगी। इतने बड़े बड़े उसमें फर थे लगे हुए ना, उसका ही वेट बहुत ज़्यादा हो गया होगा। मम्मी लोग सोचे थे कि मम्मी लोग सस्ता लिए, अक्सर मम्मी फेरी वाले से कुछ ना कुछ लेती रहती है जो काम का होता है बस वही। तो मम्मी बोली कितना सस्ता दे रहा ना बेटा, ले लेते हैं, और वो कोलकाता से आया हुआ था। तो मम्मी बोलती ले लेते, सस्ता दे रहा है। हमने ठीक है जाओ ले लो। तो एक आंटी थी ना वो भी ली है, फुआ है वो भी ली थी, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं चला कि वो ठग करके चला गया। उसके अंदर ना रुई से कम ज़्यादा फर ही निकले थे, जो कि बहुत ज़्यादा वेट वाले थे। जमा करके देखा ना तो आधा 1 किलो का, तुम बोलता उसका सिर्फ फर ही हो गया होगा, जिसके अंदर बीज होता है ना, बीज वही पूरा था। सिर्फ बीज ही नहीं था, बीज बीज जिसमें होता है वो भी था, लकड़ी जो बोलते हैं ना, पता नहीं क्या होगा। तो मैं कभी उस ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, बस छोटा सा क्लिप करके कितना बड़ा धोखा हुआ मम्मी लोग के साथ। नेक्स्ट दिन सबको आकर के ना मोहल्ले में, जब थोड़ी देर के लिए सबको मोहल्ले मतलब आते हैं ना मोहल्ले में, तो जमा हो जाते हैं, मतलब लेडीज़ सब गप करती है। तो इसी में इन लोगों का डिस्कशन चला था, हम लोग को तो वो लोग उल्लू बना के चला गया, जितना का उसका रुई नहीं था उतना का उसका तो फर निकल गया। तो यही सब इन लोगों का होते रहता है, ठगाती रहती है, कभी मुनाफे में रहती है। खैर अपना लॉस देख के तो कोई नहीं बेचेगा, लेकिन इन लोगों को ठग लिया अच्छे से, ये बात सही थी। तो बस यहाँ पे लल्ला का बन चुका है बेड, और उड़ने के लिए भी सोची थी बनाएंगी, लेकिन मैंने हाथ से बनाया था ना तो वही उड़ाती है। और अभी तो मैंने स्वेटर वगैरह भी ला दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मम्मी ना दूसरी तरह से सी रही थी, वही मम्मी को बोलती किस तरह से सी रही दिखाओ। तो वही मेरे सामने ला के सी रही थी। तो ये सब भी भाई ज़रूरी होता है, जैसे हम लोगों के लिए रज़ाई मसलन गद्दा वद्दा ज़रूरी होता है, तो उनको भी सोने के लिए तो चाहिए ना। और इतना पतला पतला कपड़ा था ना, कपड़े को फोल्ड करके रखते थे, वो लुढ़क जाते थे, ढुनक जाते ना क्या बोलते, वो हो जाते थे। तो उनको ना साइड से 2-3 तकिया लगा के रखते, एक पीछे एक साइड में एक हाथ के आगे। तो मम्मी यही बना रही है बैठ करके, और मैं बैठ करके देख रही थी।
मम्मी से मैंने बोला ये जो बनाई हो ना तुम, इसका कवर जो है ना, देखिए सी कितना स्टाइल से मम्मी, पूरा एकदम सब में मेहनत की हुई है। तो मैंने कहा कवर जो बनाई है ना वो छोटा और ये ना चौड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो मम्मी बोली नहीं घुसा के देखो, तो वही मैं घुसा रही थी और सच में ये ना जो बनाई ऊपर का कवर वो छोटा है और अंदर का बड़ा है। तो मम्मी बोली कोई नहीं, रुई है ना तो ठेल ठाल के किसी तरह सी भी देंगे, इसलिए मैं इसको घुसा रही थी। और ये मैंने मम्मी का नाइटी पहन रखा था, पता नहीं किस खुशी में तो क्योंकि मैं ज़्यादा शॉर्ट नाइटी ही पहनती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ है ना। ये नहीं कहा शॉर्ट नाइटी पहनना, बट ऐसा बोला कि कपड़े ऐसे पहन जो बॉडी में हवा हवा लग सके, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये देखिए इसमें पूरा परफेक्ट हो ही नहीं रहा था, स्पेस ही नहीं था सिलने का। तो मम्मी बोल रही कोई नहीं, इसको अंदर करके किसी तरह सिल देंगे। तो मैंने बता दिया, अब मम्मी पता नहीं कैसे करके सिएगी इसको, लेकिन वो सी दी थी। ये देखिए मस्त सा मसलन बनाया, लल्ला का भी एक बना है और बना ही रही है। तो खैर उनको भी ये सब, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है भाई। और इधर किचन में बादाम की चटनी बन रही है, तो बादाम को ऐसे ही तवे पे हल्का सा सिर्फ भून ले रहे हैं। ऐसे तो इसको हल्का सा तेल देके कढ़ाई में भी कर सकते थे, लेकिन कढ़ाई मेरी इंगेज थी, उसमें सब्जी बना हुआ था, तो इसलिए तवे का यूज़ किया। और तावा को मेरे फफोले पड़ गए हैं पता नहीं कौन क्या चीज़, कौन सा लोहा है भाई, पता नहीं। कितना भी घस दो छिल दो चक्कू से ये कर देते हैं ना, साफ़ कर देते, फिर ऐसा हो जाता है रिफाइन यूज़ करने पर और घी यूज़ करने पे। तो दर्द सी चटनी थी, तो इसको फिर से मैंने एक बार पीस लिया था। ऐसे ये भी अच्छा ही लगता है, पीनट बटर में दरदरा सा होता है ना। तो ये देखिए फिर से पीस के थोड़ा पतला ले आया। और परोठा यही खाना है, क्योंकि सब्जी खाने का मन नहीं था, तो जिसको उसको खाना है आ जाइए। आज मैं ज़्यादा बोल नहीं रही, मैं बोलने को मन ही नहीं करा यार पता नहीं क्यों। तो ये देने के लिए जा रही हूँ भाई को। आप लोग देख लिया ब्लॉग, या फिर बस किसी तरह फॉर्मेलिटी और कट सी निभा करके भाग गए। यहाँ तक तो आप आ ही नहीं होंगे मुझे पता है, पर कोई बात नहीं है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।